नमस्कार। हम आपको गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग बता रहे थे और हमने पिछली वीडियो में आपको अनुप्रयोग बताया था। पहला, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो डेरिवेशन परीक्षा में पूछा जाता है। उसी प्रकार अब हम दूसरा अनुप्रयोग बता रहे हैं और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अनंत विस्तार की या अपरिमित अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर परत या प्लेट के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसका व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं। तीव्रता अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक परत के या चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट अथवा प्लेट अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो हम एक आवेशित अचालक प्लेट या चादर बनाते हैं, वो कैसी है? अनंत विस्तार की, और उसके समीप किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए, अनंत विस्तार की है, माना अनंत विस्तार की आवेशित चादर के निकट, चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको बताया था, चाहे अनंत विस्तार का, अनंत लंबाई का आवेशित तार हो या अनंत विस्तार की आवेशित
प्लेट हो, चालक हो या चालक हो, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम गॉसीय पृष्ठ बनाते हैं, क्योंकि गॉस प्रमेय के ये अनुप्रयोग हैं। गॉस प्रमेय के लिए सबसे पहले हम आवेश को चारों ओर से परिबद्ध करते हैं, आवेश के चारों ओर से बंद करते हैं, आवेश को परिबद्ध करने वाला एक पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। तो जब तक आवेश को परिबद्ध नहीं करेंगे, चारों ओर से उसको बंद नहीं करेंगे, तब तक गॉस प्रमेय लागू नहीं होगा। गॉस प्रमेय की अनुप्रयोग है। तो सबसे पहला कार्य हमारा गॉसीय पृष्ठ की कल्पना करना, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना, आवेश को चारों ओर से क्लोज्ड हमें करना है, तभी हमारी गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग हो पाएगा। तो आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर, चादर के दूसरी ओर उतनी ही दूरी पर एक सममित बिंदु P डैश है। चादर के आर पर एक बेलनाकार, चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो आपको चादर के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करनी पड़ेगी? कल्पना। और इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला क्या निकालेंगे? विद्युत फ्लक्स। और विद्युत फ्लक्स के बाद हमें चादर के निकट क्या प्राप्त होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चादर के आर पार हम एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चादर कितने विस्तार की? अनंत विस्तार की, जिसका कोई अंत नहीं है। अब मैं इसको डायग्राम के द्वारा पूरी इस डेरिवेशन को बता रहा हूँ। मैंने इसकी भाषा समझाई। हमारा टारगेट क्या है उसको आपने देखा। अनंत विस्तार की है। आवेश चादर के कहां पर है? सरफेस पर है, पृष्ठ पर है, और वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट है। अनंत विस्तार की है। हम डायग्राम बनाते हैं, ये अनंत विस्तार की है। ये मानो ये चादर है और हमने ऐसे कर दिया, ये कितने विस्तार की हो गई, इस आगे तक इसका एंड नहीं, अनंत विस्तार। ये चादर है। कैसे विस्तार की है? अनंत विस्तार की चादर है। ये अनंत विस्तार की चादर है और ये आवेशित चादर है। इस पर प्लस की आवेश पूरी चादर पर समान रूप से वितरित है। जैसे तार था अनंत लंबाई का, उस पर प्लस की आवेश पूरे तार पर समान रूप से वितरित हो रहा था। आवेशों के वितरण के कारण, आवेशों के सममित वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय से निकाली जाती है। तो आवेश का वितरण हो रहा है और इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे किसी बिंदु पर, तो कौन से बिंदु से निकालेंगे? गॉस प्रमेय से। तो ये अनंत विस्तार की, अनंत है इसका विस्तार, और ये चादर है
कैसी आवेशित है। आवेशित है तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो ये अनंत विस्तार की, इसका अंत नहीं है, एक चादर है और ये आवेशित है। आवेशित है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो हमें चादर के निकट, माना चादर के निकट आपने बिंदु, चादर के निकट आपने बिंदु माना P ले लिया और इस बिंदु P पर हमारा टारगेट क्या है, चादर के निकट एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त करना है। तो चादर रखी हुई है ऐसे, आवेशित है, तो चादर से r दूरी पर एक बिंदु P, तो ये चादर से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है बिंदु P। तो हमने क्या किया कि इसके आर पार आवेश है, ये आर पार है, जैसे ये चादर है, बेलन इस चादर के आर पार है, उसकी कल्पना की। तो चादर के आर पार हमने एक गौसीय पृष्ठ की कल्पना की और ये कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से इसकी दूरी कितनी है, r दूरी पर है बिंदु P। बिंदु P की डिस्टेंस कितनी है, r दूरी पर है बिंदु P। तो चादर के आर पर आप इधर देखेंगे तो यहाँ डॉट डॉट है कि चादर के बेलनाकार गौसीय पृष्ठ आर पार है, चादर के आर पार है बेलन। इस साइड का आप देख रहे हैं, इधर इस साइड का हमने डॉट डॉट कर दिया और ये उतनी ही दूरी r पर, जैसे आपने इधर देखा यहाँ से r दूरी पर, उतनी ही दूरी पर इधर एक बिंदु क्या है, P डैश है। तो हमने सबसे पहले चादर के आर पार एक बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करें। जब तक हम इसकी कल्पना नहीं करेंगे बंद पृष्ठ की, तब तक गॉस प्रमेय लागू नहीं होगी। तो आवेशित चादर के आर पार हमने गौसीय पृष्ठ बना लिया। कैसे आकार का, बेलनाकार। टारगेट बिंदु P पर क्या निकालना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उतनी ही दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया, P डैश। अब विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने इसका अल्पांश भाग ले लिया dA, इसका अल्पांश भाग क्या है, dA। अब आपको बताया था, आपको मालूम है, धन आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा दूर होती है, आवेशित चादर से कैसे होगी, दूर, और चादर की कैसी होगी, लंबवत। ये पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, dA। तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा में इधर होगी। अब आप इधर देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से क्या होगी, दूर होगी, इधर ही होगी। क्षेत्रफल वेक्टर अल्पांश के कारण dA वेक्टर की दिशा भी इससे दूर होगी। एक पृष्ठ ये हुआ, एक वृत्ताकार बेलन का पृष्ठ ये हुआ, एक पृष्ठ आप देख रहे हैं ये है, इस पर आपने इसका अल्पांश क्षेत्रफल लिया, E की डायरेक्शन तो इधर ही होगी, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा दूर होगी, और इसका अल्पांश क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर इधर होगा, दोनों के बीच नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत बाहर की हो, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बाहर की, प्लस की दिशा हमेशा प्लस से, E की डायरेक्शन दूर होगी, क्षेत्रफल वेक्टर दूर होगा, और E की डायरेक्शन इस पृष्ठ पर आपने अल्पांश ले लिया, इसके कारण E की डायरेक्शन इधर होगी, क्षेत्रफल वेक्टर इसके बाहर की ओर दृष्ट होगा। तो ये तीन पृष्ठ हैं बेलन के, तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत कक्ष, और ये पूरे आवेश कहाँ पर, पृष्ठ पर है, तो पृष्ठ की आवेश घनत्व क्या है, इसका सिग्मा। तो ये चादर है। तो आपने देखा अनंत विस्तार, तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण बेलनाकार
गॉसियन पृष्ठ से संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निर्गत यानी गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ए पृष्ठ का क्षेत्रफल मानो आपने माना A1, ये है पृष्ठ का क्षेत्रफल A2, ये मानो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल है A3। तो ये है A1 E वेक्टर डॉट DA प्लस A2 वाले क्षेत्रफल से गुजरेगा E वेक्टर डॉट DA वेक्टर प्लस इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इससे भी गुजरेगा, एक ये पूरा पृष्ठ है इससे गुजरेगा, प्लस A3 E वेक्टर स्केलर डॉट DA वेक्टर तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ये फाई इक्वल टू A1 क्या होगा EDA cos थीटा, ये भी होगा A2 EDA cos थीटा प्लस A3 EDA cos थीटा फाई इक्वल टू A1 पृष्ठ पर E और DA दोनों एक डायरेक्शन में हैं, दोनों के बीच में कोण कितना है cos 0 प्लस A2 EDA cos 0, इस पर भी E और DA की दिशा में ये पूरा A3 पृष्ठ है EDA cos 90 फाई इक्वल टू cos 0 का मान 1 होता है A1 EDA cos 0 का मान 1 प्लस EDA A2 प्लस cos 90 का मान 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो ये फाई बराबर प्राप्त हुआ फाई इक्वल टू E, जो कि आपको मालूम है E क्या है कांस्टेंट है, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर E का मान नियत है, इसको हमने बाहर निकाला E इंटीग्रेशन dA A2 और E को बाहर निकाला, E कांस्टेंट है इंटीग्रेशन dA प्लस 0। ये संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन कुल विद्युत फ्लक्स, इसका विद्युत फ्लक्स प्लस इसका विद्युत फ्लक्स प्लस पूरे पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स और चादर से बिंदु कितनी दूरी पर है r दूरी पर, जहां हमारा टारगेट क्या निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फाई बराबर कुल विद्युत फ्लक्स तीनों पृष्ठों से इतना प्राप्त होता। ये डीए का आप इंटीग्रेशन करेंगे प्लस ए। अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे फाई इक्वल टू ई ए हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई और डी ए का आप इंटीग्रेशन करेंगे ए, इंटीग्रेशन करेंगे ए, फाई
इसकी कंपैरिजन विद्युत फ्लक्स की गॉस की प्रमेय से करेंगे। अब देंगे गॉस की प्रमेय से। गॉस के प्रमेय में आपने देखा फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू यहाँ पर क्या है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है। ये गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से कितना आवेश घिरा हुआ है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या होगा, डी ए। आवेश क्या है कि गॉसियन पृष्ठ से जो परिबद्ध है बीच में आ रहा है। तो जहां क्यू क्या है, जहां क्यू गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध यानी घिरा हुआ कुल आवेश है, फाई गॉस प्रमेय से फाई बराबर क्यू बटी एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि क्यू का मतलब है गॉसियन पृष्ठ से घिरा हुआ कुल आवेश। इतना आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर है, परिबद्ध है, घिरा हुआ। तो गॉसियन पृष्ठ से आवेश को परिबद्ध कर दिया। और आवेश किसके ऊपर वितरित है, ये क्या है, सरफेस पृष्ठ पर है। आपने देखा वहां पर आवेश अनंत लंबाई के तार पर था, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की आपने कल्पना की। तार एरिया मानो है लंबाई का, उस पर आवेश क्यू है, डिस्ट्रीब्यूट। तो आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तार की लंबाई पर। अब आवेश डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चादर के पृष्ठ पर। पृष्ठ पर आवेश, पृष्ठीय आवेश, लंबाई पर आवेश, रेखा पर आवेश, रेखीय आवेश, आयतन पर आवेश, आयतन आवेश। तो आवेश यहाँ किस पर वितरित है, सरफेस पर, पृष्ठ पर। इसीलिए आवेश पूरा ये कि आवेश किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट, पृष्ठ के। सिग्मा तो योगा पृष्ठीय आवेश क्यू अपॉन ए, जहां सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। इसीलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसीलिए क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो क्यू के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, सिग्मा ए। तो फाई इक्वल टू सिग्मा ए, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश सिग्मा। ये आवेश क्यू का मान है, आवेश किसके ऊपर है, पृष्ठ के ऊपर, तो पृष्ठीय आवेश है। आवेश रेखा पर है तो लैम्डा रेखीय आवेश है। आवेश आयतन पर है तो वो आयतन आवेश है। पृष्ठ पर सिग्मा, पृष्ठ पर है तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, पृष्ठीय आवेश है। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा ए। तो कितना आवेश गिरा हुआ है इस पर, इस क्षेत्रफल पर आवेश है, क्यू का मान सिग्मा ए। तो ये सिग्मा ए यहाँ पर रख देंगे, क्यू के स्थान पर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बन गया समीकरण 2। फाई इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपैरिजन। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये दोनों फाई है, तो ये जो है इसके बराबर होगा। कंपैरिजन करेंगे और हमारा टारगेट क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो समीकरण 1 और 2 की क्या लिखेंगे, तुलना करने पर। अब हम कंपैरिजन करते हैं। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना करने पर, तुलना करते हैं
इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही आवेशित अचालक परत के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये आपको फॉर्मूला प्राप्त हुआ। ई का फॉर्मूला मात्र क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। अब आपने एक विशेष बात देखी इसमें, चादर से बिंदु कितनी दूरी पर लिया था? r दूरी पर लिया था। तो क्या इस फॉर्मूले में r आया है? जब हमारे सूत्र में r नहीं आया है तो आपको मालूम है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। चाहे बिंदु आप कहीं ले लें, बिंदु आगे ले लें, पीछे ले लें, चादर के पास कहीं भी ले लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में r नहीं है। तो ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, एक विशेष बात है, इसलिए लिख देता हूं। सूत्र में r नहीं है, सूत्र में r नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आवेशित चादर के निकट, आवेशित चादर के निकट सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? एक समान। जैसे मैंने कहा, जैसे ये चादर है, आप देख रहे हैं यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ये यहाँ से दूरी है। मान लो मैंने कहा कि चादर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 5 न्यूटन प्रति कूलम। मैंने कहा इस चादर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ क्या होगी? तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इतनी है, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर भी 5 न्यूटन प्रति कूलम ही होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर के निकट, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। ये विशेष बात है। तो ये हमारा फॉर्मूला प्राप्त हुआ। हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में। तो ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ, चादर के निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 2 एप्सिलॉन 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर रूप में, E वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n का मतलब है एकांक वेक्टर, इसको निरूपित करता है दिशा को। ये वेक्टर रूप में हो गया। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूं। अब आप ग्राफ देखेंगे, E और R के बीच R इसमें है ही नहीं, तो मैं ग्राफ बनाता हूं। इधर हमने ले ली R और इधर ले ली हमने E और R के बीच हम क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं।
सेंटीमीटर है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मानो जितनी है 5 न्यूटन प्रति कूलम, और दूरी बढ़ गई 15 सेंटीमीटर हो गई। इसका मान तो इतना ही रहा, दूरी बढ़ती आई इतना ही रहेगा, दूरी बढ़ती आई का मान उतना ही रहेगा, क्योंकि ये दूरी बढ़ने पर ई के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हमने सभी बिंदुओं को मिला दिया, मिलाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो क्योंकि का मान सभी दूरियों के साथ कैसा रहेगा, इक्वल, ये ई और आर के बीच क्या बन गया, ग्राफ बन गया। तो ये आपको बताया चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।